वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 18 सितंबर 2024 और 18 सितंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इसे WHO हर साल 17 सितंबर को मनाता है। कौन मनाता है? WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। और WHO के प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस। अच्छा, अभी सितंबर में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया। 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस और विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। 12 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन मनाया गया। 13 सितंबर को विश्व सेप्सिस दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस इस बार ये मनाया गया है, क्योंकि 14 सितंबर को नहीं मनाया जाता, ये सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है और इस बार सितंबर का दूसरा शनिवार 14 सितंबर को पड़ा, इसलिए विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 14 सितंबर को मनाया गया। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड ओजोन डे या फिर ओजोन के परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो सितंबर में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने किसे राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया है? तो अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने अभी संतोष कश्यप को राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है संतोष कश्यप और इन्हीं को राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी राजेश वर्मा को एनसीआर के लिए CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष अमित शाह को चुना गया। विनय गोयल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया। अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। तो हिंदकांत पांडे को वित्त सचिव नामित किया गया। बीसीसीआई ने अजय रात्रा को पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया। फिलिप्स ने भारतीय उपमहाद्वीप बाजार हेतु भरत शेष को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया और उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष बबीता चौहान को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे कोलकाता का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया? तो अभी मनोज कुमार वर्मा को कोलकाता का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है मनोज कुमार वर्मा और इन्हीं को कोलकाता का नया पुलिस कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। अच्छा, ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया।
NEPA लिमिटेड के अगले CMD के रूप में अरविंद वडेरा को नामित किया गया। शरद कमल को ITTF फाउंडेशन का राजदूत नियुक्त किया गया। नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना को FICCI यूथ आइकन नामित किया गया। दलजीत सिंह चौधरी को BSF का DG अपॉइंट किया गया। RS भाटी को CISF का DG अपॉइंट किया गया। बे श्रीनिवासन को नया NSG महानिदेशक नियुक्त किया गया। और श्रीराम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने सुभाश्री को अपना MD एंड CEO अपॉइंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये अनमोल जैन ने जीता। ये हैं अनमोल जैन। इन्होंने अभी टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया? अच्छा, जब इस योजना की घोषणा हुई थी तब भी मैंने इसके बारे में बताया था। अभी उड़ीसा में प्रधानमंत्री मोदी ने सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में अभी जब उड़ीसा में इलेक्शन हुआ था तो बीजेपी का जो घोषणा पत्र था उसमें एक घोषणा थी कि महिलाओं को 50,000 रुपये दिए जाएंगे, और इसके अब सुभद्रा योजना के तहत इस योजना को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसमें क्या होगा, महिलाओं को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। 21 से लेकर 60 साल तक की उम्र की महिलाओं को 10,000 रुपये हर साल 2 किस्तों में दिए जाएंगे, यानी कि 5-5 हज़ार करके एक साल में 2 बार उनको दिए जाएंगे। इस तरह से अगले 5 साल में हर साल 10,000 रुपये देके उनको 50,000 रुपये दिए जाएंगे। ये है सुभद्रा योजना। 21 साल से लेकर 60 साल तक की महिलाओं को दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन अभी उड़ीसा में किया है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन चरण मांझी। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? रघुबर दास। अभी उड़ीसा की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना की घोषणा की थी। जब ये घोषणा की थी तभी मैंने आपको बता दिया था। उड़ीसा में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाएंगे। उड़ीसा सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की। विश्व प्रसिद्ध बाहुड़ा यात्रा उड़ीसा में आयोजित हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया। और सुरमा पाड़ी उड़ीसा की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। अच्छा, उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वायसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। अच्छा, उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है, और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पोलियो टीकाकरण अभियान स्थगित कर दिया? तो अफगानिस्तान में तालिबान ने पोलियो टीकाकरण अभियान स्थगित कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। आपको पता है अभी दुनिया में सिर्फ 2 ही देश बचे हैं जहां पे पोलियो के मामले अभी भी पाए जाते हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है और तालिबान ने वहां पे अभी पोलियो टीकाकरण अभियान को स्थगित कर दिया है, यानी कि रोक दिया है। अब अफगानिस्तान, तो ये है मैप में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की करेंसी क्या है? अफगानी। और अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार चल रही है इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? हसन अखुंद। कौन है? हसन अखुंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने कहाँ उच्च शिक्षा के लिए एजुसिटी बनाने का प्रस्ताव रखा? तो नीति आयोग ने अभी हायर एजुकेशन के लिए मुंबई में एजुसिटी बनाने का प्रस्ताव रखा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया? तो अभी तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु में किया, तो ये है मैप में तमिलनाडु। मैं हर बार बता रहा हूँ और बार बार बता रहा हूँ, जैसे ही तमिलनाडु सुनो तुरंत माइंड में लौंग आ जानी चाहिए, क्योंकि भारत में लौंग यानी कि क्लोव का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। तमिलनाडु कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? MK स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? RN रवि। अच्छा, भारत ने अपना
पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट चेन्नई के थिरुवेंदुरई से लॉन्च किया। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 तमिलनाडु में शुरू हुआ। तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नेंगल नालामा योजना शुरू की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। और टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। अच्छा, तमिलनाडु में आदिपुरम त्योहार मनाया जाता है। जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, इसे अभी TX2 अवार्ड मिला था। इतना आप तमिलनाडु के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने कहा सस्टेनेबल टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये नई दिल्ली में किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के थियरी ब्रेटन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया? तो ये जो थियरी ब्रेटन है ये यूरोपीय संघ के आयुक्त थे और अब इन्होंने इस आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया। अच्छा, ये कहाँ के थे? ये फ्रांस के हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है थियरी ब्रेटन। अब फ्रांस के हैं तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रों। कौन है? इमैनुअल मैक्रों। अच्छा, भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बरुड़ ये 2 से 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया। इसका नाम याद रखना है, बरुड़। अच्छा, फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। आपको पता है अभी पेरिस में ओलंपिक हुए और ओलंपिक के सफल आयोजन की वजह से फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस दूसरे स्थान पर रहा था और भारत 82वें स्थान पर रहा। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। अच्छा, फ्रांस के स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा और प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी ग्रीन एनर्जी ने किसे CFO नियुक्त किया है? CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो अडानी ग्रीन एनर्जी ने अभी सौरभ शाह को नया CFO अपॉइंट किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं सौरभ शाह और इन्हीं को अडानी ग्रीन एनर्जी ने नया CFO अपॉइंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता? तो अभी भारत की हॉकी टीम ने चीन को हराकर 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी है ये अब तक 8 बार हो चुकी है, जिसमें से 4 बार भारत ने जीत ली है, 3 बार पाकिस्तान ने जीती और 1 बार साउथ कोरिया ने जीती है। अब ये 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीती है, तो ये है अपना देश भारत। अभी भारत रूसी तेल के सबसे बड़े आयातक के रूप में चीन से आगे निकला है। मोर्ने मोरकल टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने हैं। भारत ने डेंगू वैक्सीन डेंग्यूल के 3रे चरण का परीक्षण शुरू किया। भारत ने CAVA यानी कि सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का 2रा खिताब जीता। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की। भारत 3रे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा और WHO ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु भारत के साथ समझौता किया। आपको पता है अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन हुआ? तो अभी त्रिपुरा में नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है और इसका उद्घाटन त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर माणिक शाह और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने मिलकर किया है। अब त्रिपुरा में उद्घाटन हुआ है तो ये है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन है? माणिक शाह और इसके गवर्नर कौन है? इंद्रसेना रेड्डी।
अच्छा, दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन अगरतला में हुआ। एक कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य त्रिपुरा बना। त्रिपुरा सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की। त्रिपुरा में महाराजा बीर विक्रम की 115वीं जयंती मनाई गई। त्रिपुरा में ऐतिहासिक खर्ची पूजा शुरू हुई। सौरभ गांगुली त्रिपुरा के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है? तो ये तेलंगाना के मुलुगु जिले में खुला। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से है, ये पहला कंटेनर स्कूल है और कहाँ खुला है? तेलंगाना में। अब तेलंगाना तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? रेवंता रेड्डी। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। अच्छा, तेलंगाना सरकार ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना का शुभारंभ किया। तेलंगाना सरकार ने किसानों के फसल ऋण माफी के लिए 6,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया। तेलंगाना में कोमरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए एआई हब स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की और तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया। अच्छा, तेलंगाना में कब्बल टाइगर रिजर्व है, अमरावती टाइगर रिजर्व है, कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीषण सूखे की वजह से कौन सा देश 200 हाथियों को मारेगा? तो यहाँ पे क्या है, हाथियों को ये सूखे की वजह से खाना नहीं दे पा रहे हैं और भीषण सूखा है, इस वजह से जिम्बाब्वे 200 हाथियों को मारेगा। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब जिम्बाब्वे मारेगा तो ये है मैप में जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? हरारे। जिम्बाब्वे की करेंसी क्या है? जिम्बाब्वियन गोल्ड। और जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट कौन है? एमरसन मगांगवा। कौन है? एमरसन मगांगवा। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य में मेडिकल शिक्षा का पाठ्यक्रम अब हिंदी में उपलब्ध होगा? तो ये राजस्थान में होगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। आप सोच के देखो, ये जो स्टूडेंट हैं इन्होंने इतना ज़्यादा डिटेल में लिखा है, क्या अब ये इनमें से कोई भी चीज़ भूल जाएंगे? कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हो फिर उसे कभी भूलते नहीं हो। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ एक हैबिट अपने अंदर डेवलप करो। मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले 15 से 20 मिनट अपने लिए निकालो और इस वीडियो को देखने की हैबिट बना लो। मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले इस वीडियो को देखने की हैबिट बनाओ। आपको किसी भी एग्जाम के लिए, करंट अफेयर्स के लिए कोई एडिशनल बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, किसी भी एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स का एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस मॉर्निंग में जैसे ही आंख खोले, बिस्तर छोड़ने से पहले इस वीडियो को देखने की हैबिट बना लो आप। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बने। मिशेल बार्नियर को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है। भारत की दूसरे परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरेघात को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। 7 सितंबर को ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज ये जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बे श्रीनिवास को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया। ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। 45वां फेडे शतरंज ओलंपियाड हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में शुरू हुआ। आरेना सवालेंका ने पहली बार अमेरिकी ओपन का खिताब जीता। 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा। मध्य प्रदेश सरकार ने वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना का अनावरण किया। हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में न्यूयॉर्क टॉप पर रहा।
भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बना है। IIT गुवाहाटी ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया। और G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक ये ब्राजील में आयोजित हुई। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर क्या किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।